हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट पर। और हम कर रहे थे आपकी द्वितीय श्रेणी द्रव्य परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र जीके के माइनर टेस्ट 2 का एनालिसिस। जो कलाम का टेस्ट सीरीज पेपर है उसका एनालिसिस कर रहे थे। माइनर टेस्ट 2 का एनालिसिस, माइनर टेस्ट 2 के एनालिसिस में हमने 1 से 50 क्वेश्चन का सोल्यूशन कल कर लिया था। आज करें हम 50 से आगे वाले क्वेश्चन का। इससे पहले हमने किया था माइनर टेस्ट 1 का एनालिसिस। माइनर टेस्ट 1 का अच्छे से एनालिसिस किया था। 2 वीडियो बनाए थे माइनर टेस्ट 1 के भी, उनके हमने अपनी वीडियो अपने प्लेलिस्ट में डाल दिया। बाकी जो आपका माइनर टेस्ट 2 का पहला वीडियो था वो भी अपनी प्लेलिस्ट में डाल दिया, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। अच्छे से समझाया था। कल वाला पेपर था वो आपकी संत संप्रदाय संबंधित था, आपका लोक संस्कृति और आपकी लोक नृत्य, लोकगीत और आपकी राजस्थानी बोलियों संबंधित थे। आज के भी कुछ क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन आपकी राजस्थानी बोलियों संबंधित है। बाकी आपके मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद से संबंधित है और 10 आपके सचिवालय संबंधित है और आपकी करंट से संबंधित है। आज ये क्वेश्चन हुआ है वो 50 क्वेश्चन आज करेंगे हम। प्रत्येक ऑप्शन को, प्रत्येक क्वेश्चन को और प्रत्येक जो आपके एग्जाम पूछे हुए उन क्वेश्चन को साथ में लेते हुए इन पेपर का एनालिसिस करें ताकि एग्जाम में कोई कमी नहीं रहे। ठीक है, तो आज शुरुआत करते हैं हम 51वें क्वेश्चन से। तो देखिए 51वें क्वेश्चन क्या था आपका। 51वां क्वेश्चन आपके राजस्थानी बोली से संबंधित है। आपका राजस्थानी बोली में आला गिला, आराइस और मोराकासी कहा जाता है। देखो आपका जो आला गिला और आराइस और मोराकासी है ये एक भित्ति चित्रों की पद्धति है। किसकी पद्धति है? अभी भित्ति चित्रों की पद्धति है। भित्ति चित्रों की विशेष पद्धति, विशेष पद्धति है। ठीक है, तो किसे कहा जाता है आपका? देखो ऑप्शन देखिए, म्यूरल पेंटिंग के लिए नहीं, फ्रेस्को सिको की पद्धति के लिए, फ्रेस्को ब्यूनो पद्धति के लिए, दोनों फ्रेस्को ब्यूनो फ्रेस्को सिको की पद्धति के लिए। तो ये कहा जाता है आपके ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेस्को सिको की पद्धति के लिए कहा जाता है। ठीक है, अब देखो अपने राजस्थान में इसको समझते हैं। राजस्थान अपना, राजस्थान में आला गिला पद्धति का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? आला गिला पद्धति का प्रारंभ तो वो सर्वाधिक भित्ति चित्र कहाँ से मिलते हैं आपके? जयपुर चित्रशैली से मिलते हैं, यानी आमेर से माना जाता है। कहाँ से माना जाता है आपका? आमेर से माना जाता है। उदाहरण से लिए क्या समझ सकते हैं इसमें, जो वहाँ पर कछुआ और जो मुगल वंश थे, कछुआ व मुगलों के संबंधों का अच्छे से परिणाम मिलता है। यहाँ से संबंधों का परिणाम भित्ति चित्रों के माध्यम से अच्छा से देखा जा सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये मैंने बता दिया। राजस्थान में अलग अलग पद्धति का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? आपके आमेर से माना जाता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, बाकी ये आपके फ्रेस्को सिको की पद्धति के लिए बोला जाता है इनको। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर 51 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 52 क्या था आपका? देखो क्वेश्चन नंबर 52 था आपका, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए करते हुए राजस्थान की प्रसिद्ध चित्रकला शैलियों एवं उनके चित्रकारों के संबंध में सही विकल्प को चुनना है। ठीक है, चुनते हैं। सूची फर्स्ट में दे रखे हमें स्थान दे रखे, सूची सेकंड में हमें चित्रकार दे रखे। तो देखो पहला दे रखा है अपने किशनगढ़। तो किशनगढ़ में देखो कौन? साहिबुद्दीन नहीं था, निहालचंद। मोरध्वज निहालचंद कौन थे आपके? मोरध्वज निहालचंद। किसका चित्र बनाया था इन्होंने? बनी ठनी का। कल भी बताया था मैंने, बनी ठनी यानी भारत की मोनालिसा किसने कहा था? आपके एरिक डिक्सन ने कहा था बनी ठनी को भारत की मोनालिसा। ये आपका किसके काल में थे? ये सामंत सिंह, सामंत सिंह के काल में थे प्रारंभ हुई थी आपकी ये निहालचंद। इनके काल में आपके निहालचंद थे, मोरध्वज निहालचंद। तो देखो 2, तो सभी में 2 दिया हुआ है। ठीक है, बीकानेर के देखो आपके, बीकानेर के कौन थे आपके? अली राजा। चित्रकार कौन थे? अली राजा। बीकानेर की जो चित्रकला शैली है वो शुरू कब हुई थी आपकी? ये हुई थी आपके राय सिंह के काल में। किसके काल में शुरू हुई थी? राय सिंह काल में। और जो इनके जो ग्रंथ है कि भागवत पुराण, कौन सा आपका? भागवत पुराण। इस भागवत पुराण में प्रारंभिक चित्र मिलते हैं आपके, प्रारंभिक चित्र है बीकानेर चित्र से लेकर प्रारंभिक चित्र किसमें मिलते हैं आपके? भागवत पुराण में मिलते हैं। तो ये भी साथ साथ समझते हैं। अली राजा इनके प्रसिद्ध चित्रकर्ता। और इनके जो बीकानेर चित्रशैली में प्रमुख विशेषता क्या है? ये चित्रों के नीचे क्या लिखते थे? आपका नाम अंकित करते थे। क्या करते थे आपके? नाम अंकित कर देते थे। जो चित्र बनाते थे उसके नीचे अपना नाम भी लिखते थे। ये बीकानेर चित्रशैली की प्रमुख विशेषता थी। मथुरन परिवार या उस्ता कला से संबंधित जान सकते हो आप। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। मेवाड़ से देखो, मेवाड़ के कौन थे आपके? साहिबुद्दीन। कौन थे आपके? साहिबुद्दीन। ऑप्शन नंबर 1। तो देखो दूसरे में 3 आया था, तो ये दोनों ऑप्शन तो काट दो आप। ठीक है, 3 इन दोनों में से होंगे। तो पहला आ गया आपके पास, पहला इसमें तो आपका आंसर तो हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, साहिबुद्दीन के थे, साहिबुद्दीन मेवाड़ के थे। ठीक है, किसके काल में थे आपके साहिबुद्दीन? आपके जगत सिंह प्रथम के काल में। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जगत सिंह प्रथम। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई।
ये वाला जगत सिंह प्रथम 2 बार या 3 बार रिपीट हो चुका है। जगत सिंह प्रथम के काल में प्रमुख चित्रकार कौन थे? वो थे आपके साहिबदीन, ये याद रख लेना। ठीक है, मारवाड़ के कौन बच के आपके? शिवदास। देखो मारवाड़ की चित्रकार याद करने का एक ट्रिक भी बोल जाती है, हमें टीचर वगैरह बताते हैं, जिनमें दास 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 आ जाए तो वहाँ पर कौन आ जाएगा आपका? मारवाड़। आज तक तो ये पूछे जाते थे दास दास वाले, आजकल अब चेंज हो चुका है, आजकल बिना दास वाले भी पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। पहले तो दास ही दास वाला पूछा गया, 5-6 बार रिपीट हुआ था वो क्वेश्चन। ठीक है, और आपके जो जगत सिंह प्रथम के काल में ये इन्होंने जो साहिबदीन है, इन्होंने 1628 में क्या बनाया था आपका? रागमाला सेट भी बनाया था। 1628 में क्या बनाया था आपका? रागमाला सेट। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। वैसे मेवाड़ में कौन बनाया था आपके? जो आपके चावंड चित्रशैली समिति थे आपकी, नासिरुद्दीन पहला चित्र 1605 में। मारवाड़ में रागमाला सेट का निर्माण किसने किया था? मारवाड़ में वीर जी ने। किसने किया था? वीर जी ने। 1623 के अंदर वीर जी या विठल जी पाली जी के थे। बार बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। कल बताया था मैंने, इसलिए आज लिखा नहीं है, कल मैंने उनके बारे में बता दिया था, बाकी आज भी बता दिया मैंने। थोड़ा थोड़ा कनेक्ट करें ना क्वेश्चनों को, तो याद अपनी तैयारी को बेस्ट बनाने के लिए एक दूसरे क्वेश्चन को हमें कनेक्ट करना पड़ता है, इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। स्वजय सिंह द्वारा चित्रकारों के लिए बनाए गए कारखाने क्या कहलाते थे? स्वजय सिंह थे, अब स्वजय सिंह आगे, तो स्वजय सिंह कहाँ से संबंधित है आपके? जयपुर से संबंधित थे। कहाँ से संबंधित है आपकी? जयपुर से। तो क्या कहलाते थे? ख्याल खाना, मोती खाना, मोदी खाना, या तोशा खाना, या स्रोत खाना। तो क्या कहलाता था? स्रोत खाना। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 53 का। ठीक है, स्वजय सिंह ने कितने कारखाने बनाए थे? इन्होंने 36 कारखाने बनाए थे। कितने कारखाने बनाए थे इन्होंने? 36 कारखाने बनाए थे, जिनमें से एक कौन सा था आपका? स्रोत खाना था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 53 का। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। 54 क्या आता है आपका? जहूर खां मेवाती किस लोकवाद्य अंतर के पारंगत कलाकार है? पारंगत कलाकार है कौन आपके? जहूर खां मेवाती। रावण हत्या, अलगोजा, पुंगी या भखंग। देखो इसको समझते हैं। जहूर खां जो आपके मेवाती है, ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है आपके वाद्य यंत्र किसमें? भखंग के अंदर। किसके अंदर है आपके? भखंग के अंदर। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो अपना ऑप्शन आया और रावण हत्या। रावण हत्या क्वेश्चन क्या पूछे थे? जो पापू जी की फड़ बाजते हैं उनमें आता है। 9 तारों का एक समूह होता है। रावण हत्या में कितने तारों का प्रयोग किया जाता है? 9 तारों का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। 9 तारों का प्रयोग किया जाता है। और पापू जी की फड़ बाजते समय इसका उपयोग किया जाता है। पापू जी की फड़ बाजते समय किसका उपयोग किया जाता है? आपके रावण हत्या का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो अलगोजा है, अलगोजा के लिए प्रसिद्ध है आपके। कौन प्रसिद्ध है अलगोजा बजाने के लिए? अलगोजा बजाने वाले आपके है आपके रामनाथ चौधरी। प्रसिद्ध कलाकार आपके रामनाथ चौधरी हैं अलगोजा बजाने में। और कहाँ से रामनाथ चौधरी? आपकी जयपुर से। जयपुर से संबंधित है। इनका नाम है शायद परमपुरा गांव। परमपुरा गांव जयपुर से आपके रामनाथ चौधरी। काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पुंगी पूछा आपका। पुंगी आपको पता है पुंगी बीन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? आपके बीन को। बीन। और कौन बजाता है बीन सबसे ज़्यादा? आपकी सपेरा जाति में चलता है ये। सपेरा जाति के अंदर। और सपेरा जाति से संबंधित आप गुलाबों को याद रखना। कालबिलिया जाति जो आपके अंतर्राष्ट्रीय नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि दिलवाती है, ऐसी सपेरा नाम आती है, याद रखना चाहिए। कालबिलिया नृत्य और गुलाबों ऐसे कनेक्ट होने चाहिए क्वेश्चन। तो इसका आंसर जो आपका जरूर खां मेवाती है। वो लोकवाद्य अंतर पारंगत कलाकार थे आपके भफंग के। किसके थे? भफंग के। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 55 क्या था आपका? वैष्णव की सर्वप्रधान गति गलता जयपुर के संस्थापक कौन थे? जो वैष्णव धर्म आपका, वैष्णव धर्म के सर्वप्रधान गति है गलता, जयपुर के संस्थापक कौन थे? कृष्णदास पैरी बाबा, रामानंद, अंतानंद या अगरदास। तो कौन थे आपके? कृष्णदास पैरी बाबा। ठीक है, कृष्णदास पैरी बाबा। देखो यहाँ पर 3 क्वेश्चन बनेंगे आपके। कृष्णदास पैरी बाबा थे आपके। इन्होंने क्या किया था? देखो कृष्णदास पैरी बाबा, पहले तो ये कहानी सुनो आप। इन्होंने क्या था? जो जयपुर महाराज थे उस तत्कालीन उनके समय जयपुर महाराज, इस जयपुर महाराज के गुरु थे कौन? चतुरनाथ। गुरु कौन थे आपके? चतुरनाथ। इस चतुरनाथ को हराया था शास्त्रार्थ में किसने? कृष्णदास पैरी बाबा ने। किसमें रहता आपके? शास्त्रार्थ में। शास्त्रार्थ में क्या किया? पराजित।
और गलता में किसकी पीठ की? आपकी वैष्णव स्वामी या रामानंदी संप्रदाय की पीठ की स्थापना की थी इन्होंने। और जो आपके गुरु थे इनके, कृष्णदास पेरी बाबा के गुरु कौन थे आपके? अंतानंद। गुरु कौन थे? अंतानंद। ठीक है। और अगरदास जी है, अगरदास जी गुरु कौन थे आपके? कृष्णदास पेरी बाबा। देखो कितने कनेक्ट किया है। और अगरदास जी जो कृष्णदास पेरी बाबा के शिष्य थे कौन थे? अगरदास जी। अगरदास जी ने क्या किया था आपके? जो आपका सीकर है, कौन सा? सीकर। और सीकर में गांव पड़ता है कौन सा आपका? रेवासा। इस रेवासा में इस संप्रदाय की स्थापना की थी। उस संप्रदाय का नाम क्या है आपका? रसिक संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है? रसिक संप्रदाय। ये इनकी एक कविता ग्रंथ है, वो पूछा जाता है बार बार। अगरदास जी का ग्रंथ पूछा जाता है। ग्रंथ का क्या नाम है? अगरमाली। अगरमाली ग्रंथ है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरी चीज, इस जो रसिक संप्रदाय है उस समय जो आपके तत्कालीन जो जयपुर महाराजा थे, स्वाय जय सिंह, अभी बताया मैंने, स्वाय जय सिंह, इसी संप्रदाय के लिए स्वाय जय सिंह। इनके दरबारी कवि थे कौन? ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हो चुका है आपका। दरबारी कवि थे इनके कृष्ण भट्ट कलानिधि। कौन थे आपके? कृष्ण भट्ट कलानिधि। इनके दरबारी कवि थे कृष्ण भट्ट कलानिधि। इस कृष्ण भट्ट कलानिधि से इन्होंने एक ग्रंथ की रचना करवाई थी। उस ग्रंथ का नाम बार बार पूछा जाता है। उस ग्रंथ का नाम था रामरासु। क्या नाम था उस ग्रंथ का? नाम रामरासु नाम था। और यह पूछा जाता है कि स्वाय जय सिंह ने अपने दरबारी कवि कृष्ण भट्ट कलानिधि से रामरासु ग्रंथ किस संप्रदाय के लिए लिखवाया था? आपके रसिक संप्रदाय के लिए। ठीक है, भी आ सकता है, या आपका रामानंदी संप्रदाय भी आ सकता है। और आपकी कृष्णदास प्यारी बाबा हो गया। जो गलता पीठ जयपुर है, जिससे इसको क्या बोला जाता है? उत्तरी तोतातरी भी बोला जाता है। उत्तरी तोतातरी। जो समान दक्षिण भारत की जो तोतातरी का है, वही उत्तर भारत में किसका आपका? गलता पीठ का है। ठीक है। रामानंद के किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार करने हेतु। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति के प्रचार से तो कार्य किसने किया था? आपके भक्ति की प्रचार से तो कार्य। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। किसने किया था? आपके रामानंद किया था। और रामानंद के जो 12 शिष्य थे, और इन 12 शिष्यों में से आपके शिष्य दिए हुए कुछ 4, 3 शिष्य तो ये हो, 2 शिष्य तो ये हो गए। ठीक है। अंधानंद, बावन, कबीर, रैदास, चमार, वो 12 शिष्य आपके रामानंद के थे। फिर उनमें से एक अंतानंद थे। अंतानंद के शिष्य ये कृष्णदास प्यारी बाबा। और कृष्णदास प्यारी बाबा ने उत्तरी तोतातरी की स्थापना की गलता जयपुर में। और कृष्णदास प्यारी बाबा के शिष्य हुए अगरदास जी। अगरदास जी ने आपके सीकर रेवासा में रसिक संप्रदाय की स्थापना की और ग्रंथ लिखा था अगरमाली। और रामरासु ग्रंथ की रचना स्वाय जय सिंह ने करवाई थी। और ये चर्चा में क्यों था? बार पीछे इनके जो संत थे उनका जो देहांत हो गया था, उस कारण भी चर्चा में 2 बार पूछ भी लिया आपकी जो बी एग्जाम हुई है पीछे, रसिक संप्रदाय, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संत इकट्ठे हुए थे, इसी वजह से चर्चा का विषय बना हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो गया था? आपका आंसर हो गया था इसका ऑप्शन नंबर 1, 55 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। 56 क्या है आपका? ये 5 क्वेश्चन थे आपके कला संस्कृति। अब आपके पॉलिटी के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री पद ग्रहण करने से ठीक पूर्व किसी राज्य के राज्यपाल थे, यह हमें बताना है। पहला ऑप्शन दे रखा है भैरव सिंह शेखावत, दूसरा हरिदेव जोशी, तीसरा दे रखा है हमें शिवचरण माथुर, और चौथा दे रखा है हमें जगन्नाथ फाड़िया। तो देखो आपके जो भैरव सिंह शेखावत थे, भैरव सिंह शेखावत से शुरू करें हम, तो भैरव सिंह शेखावत 1977 में बने थे। उस समय ये एमपी के 1977 में जो मुख्यमंत्री बने उस समय क्या थे? आपके एमपी से राज्यसभा सदस्य थे, राज्यसभा सदस्य। तो ये तो क्या थे? राज्यपाल नहीं थे। तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, ये तो हमने बताया। दूसरा दे रखा है हमें हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी जो बने थे आपके राजस्थान के मुख्यमंत्री का बने थे 1989 के अंदर। और उस समय ये असम के राज्यपाल थे। किसके राज्यपाल थे? असम के राज्यपाल पद छोड़कर आए थे आपके, असम के राज्यपाल। तो हमें क्या पूछा है? पद ग्रहण करने से ठीक पूर्व किसी राज्य के राज्यपाल थे। तो कौन थे आपके? हरिदेव जोशी। और किस राज्य के राज्यपाल थे? असम के राज्यपाल थे, ये याद रखना। जगन्नाथ फाड़े आ जाए। जगन्नाथ फाड़े क्या थे आपके? उस समय जब मुख्यमंत्री बने तब ये 82 लोकसभा सदस्य थे, 82 लोकसभा सदस्य। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्या मिलता है आपका? अशोक गहलोत भी आ सकते हैं।
अशोक गहलोत साहब। तो अशोक गहलोत थे जब आपके सीएम बने थे अशोक गहलोत, तब क्या कहते हैं, जोधपुर लोकसभा सदस्य थे। जोधपुर से क्या थे, सांसद, लोकसभा सदस्य थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, हरिदेव जोशी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। 57 क्या था आपका, राजस्थान के मुख्यमंत्री जो संतानम समिति की सदस्य रहते, जो के संतानम समिति है इसके सदस्य रहते, ये हमें बताना है कौन रहते आपके, जयनारायण व्यास, टीकाराम पालीवाल, मोहनलाल सुखाड़िया या बरतुल्ला खां। तो कौन रहते आपके, 57 का आंसर हो जाएगा आपका टीकाराम पालीवाल। कौन थे आपके संतानम समिति के सदस्य, टीकाराम पालीवाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप टीकाराम पालीवाल कौन थे आपके, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, निर्वाचित मुख्यमंत्री, एकमात्र जो सीएम और उसके बाद उप मुख्यमंत्री बने, एकमात्र ऐसे आपके सीएम रहे, आपके मुख्यमंत्री रहे जो आपके सीएम बनने के बाद उप मुख्यमंत्री बने। क्यों बने, क्योंकि जयनारायण व्यास वापस आ गए थे चुनाव जीत के। ठीक है, अब आ गया तो जयनारायण व्यास आए, तो उप मुख्यमंत्री किस काल में बनी थी, जयनारायण व्यास के काल में। तो कनेक्टेड है ना क्वेश्चन। जयनारायण व्यास थे एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री आपके, एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है जो मनोनीत व निर्वाचित दोनों है, मनोनीत और निर्वाचित दोनों है। कौन है वो, जयनारायण व्यास। तो तीसरा ऑप्शन दे रखा आपका मोहनलाल सुखाड़िया। तो मोहनलाल सुखाड़िया भी इंपॉर्टेंट है। मोहनलाल सुखाड़िया इंपॉर्टेंट क्यों आपका, मोहनलाल सुखाड़िया के बारे में जानते हैं। मोहनलाल सुखाड़िया थे, वो थे आपके सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री, सर्वाधिक कार्यकाल वाले, सर्वाधिक कार्यकाल वाले। ठीक है, कितनी बार शपथ ग्रहण की, आधुनिक राजस्थान के निर्माता बोलते हैं इनको। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, आधुनिक राजस्थान के निर्माता, आधुनिक राजस्थान के निर्माता कौन थे आपके, मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, सर्वाधिक बार अविश्वास प्रस्ताव किसके विरुद्ध आया, मोहनलाल सुखाड़िया के बाद सर्वाधिक बार अविश्वास प्रस्ताव किसके विरुद्ध आया, आपके मोहनलाल सुखाड़िया के विरुद्ध। कितनी बार आया, लगभग 6 बार। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका, जो क्वेश्चन पूछे गए वही मैं बता रहा हूँ आपको साथ साथ। ठीक है, 4 बार शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया। शपथ कितनी बार ली थी, 4 बार। ये भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन। चौथा ऑप्शन दे रखा आपके बरतुल्ला खां। बरतुल्ला खां इंपॉर्टेंट क्यों है, बरतुल्ला खां एकमात्र अल्पसंख्यक आपके। चौथा ऑप्शन को क्या दे रखा आपके, बरतुल्ला खां, बरतुल्ला खां। बरतुल्ला खां कौन थे आपके, प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री, प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री। से लगाना भूल गया, प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री यानी मुस्लिम थे ये तो आपको नाम से पता चल रहा है, अल्पसंख्यक बोला जाता है मुस्लिम को। वो कौन थे आपके, बरतुल्ला खां, और एकमात्र ये भी याद रखना अभी तक। तो ऑप्शन नंबर 4 का हमने एक एक का विवरण देख लिया, प्रत्येक ऑप्शन को हमने देख लिया। आए हुए क्वेश्चन हमने बता दिए कि इस मुख्यमंत्री से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। टीकाराम पालीवाल भी आपका बार बार पूछा गया, जयनारायण व्यास भी पूछा गया, बरतुल्ला खां भी पूछा गया और मोहनलाल सुखाड़िया पूछा गया है। तो ये भी याद हो गया। मोहनलाल सुखाड़िया के समय पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था, जो मैंने पिछले टेस्ट में जो आपका राष्ट्रपति आया था उसमें बता दिया। जो पहला मैंने टेस्ट हुआ था ना, उसमें देखो हमने पहले की चीज़ें पढ़ी थी। जो उसमें क्या पढ़ा था हमने, राष्ट्रपति शासन मोहनलाल सुखाड़िया के समय लगा था, सबसे छोटा कार्यकाल लगा था। उस समय राज्यपाल कौन था, वो चीज़ें सारी वहाँ पर पढ़ ली। आज पढ़ रहे हैं हम मुख्यमंत्री वाला पर। तो इसका आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर जगह 57 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 क्या आता है आपका। 58 क्वेश्चन देखते हैं हम।
निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक लंबी अवधि तक उप मुख्यमंत्री पद पर है? कौन से पद पर? उप मुख्यमंत्री पद पर। टीकाराम पालीवाल, कमला बेनीवाल, बनवारीलाल बैरवा या हरिशंकर बामड़ा। तो कौन रहे सर्वाधिक लंबी अवधि तक? हरिशंकर बामड़ा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखो ये सभी आपके अब तक मुख्य उप मुख्यमंत्री कितने हो चुके? टीकाराम पालीवाल तो पहले थे, अभी पढ़ा था हमने। कमला बेनीवाल पहली महिला उप मुख्यमंत्री, पहली कौन थी आपकी? ये आपकी कमला बेनीवाल। और पहली मंत्री भी कौन थी आपकी? कमला बेनीवाल। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो अभी सभी लिख देता हूँ मैं एक बार यहाँ पर। अब तक कितने बन चुके हैं? अब तक 7 उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। कितने बन चुके? 7। पहले कौन बने थे आपके? टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल बने थे। उस समय सीएम कौन थे? सीएम थे आपके जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास, ठीक है। दूसरे कौन बने थे आपके? दूसरे बने थे आपके हरिशंकर बामड़ा, जो अभी पूछा हमारा सबसे लंबा कार्यकाल हरिशंकर बामड़ा का ही। हरिशंकर बामड़ा कितने वर्ष रहे थे? 4 वर्ष 11 माह 28 दिन। 28 दिन। और किनके काल में नहीं थे? उस समय सीएम कौन थे इनके समय? आपके भैरव सिंह। कौन थे आपके? भैरव सिंह शेखावत जी, बाबू साहब। तीसरे देखो आपका, तीसरे कौन बने थे आपके? बनवारीलाल बैरवा। बनवारीलाल बैरवा किसे? जादूगर के काल में अशोक गहलोत। राजस्थान के जादूगर कौन कहलाते हैं? अशोक गहलोत कहलाते हैं, ठीक है। इनके काल में बने थे आपके बनवारीलाल बैरवा। फिर चौथा बनाता है, बनी थी चौथी तो आपकी, क्रम भी याद रख लेना, कमला बेनीवाल। कौन बनी थी आपकी? कमला बेनीवाल। फर्स्ट मंत्री बनने वाली महिला एंड फर्स्ट उप मुख्यमंत्री बनने वाली महिला, डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री बनने वाले सीएम। और सीएम कौन थे इनके काल में? अशोक गहलोत। ये लिख देता हूँ, अशोक गहलोत। चौथे बने थे अपने सचिन पायलट। सचिन पायलट। उनके समय भी उप मुख्यमंत्री कौन थे आपके? अशोक गहलोत, ठीक है। सर्वाधिक उप मुख्यमंत्री किसके काल में बने? अशोक गहलोत के काल में बने। ये भी याद क्वेश्चन पूछा जा चुका है। छठे और सातवें तो अभी बने। छठे कौन बने आपकी? दिया कुमारी। दिया कुमारी कब बने थे ये आपके? 2023 कब बने थे? 15/12/2023 ही चल रहा है इनका कार्यकाल। और इनके साथ एक और कौन बने थे आपके? प्रेमचंद बैरवा। प्रेमचंद बैरवा, इनके कार्य अब तक चल रहे हैं। और सीएम कौन है आपके? भजनलाल शर्मा। भजनलाल शर्मा वर्तमान सीएम है अपने राजस्थान। कौन? भजनलाल शर्मा। इस चीज़ को भी याद रखना। दिया कुमारी दूसरी महिला उप मुख्यमंत्री बनने वाली दूसरी महिला कौन सी है? दिया कुमारी। पहली कौन थी आपकी? कमला बेनीवाल। देखो कितने क्वेश्चन इसमें कनेक्टेड हो गए। सर्वाधिक उप मुख्यमंत्री है वो किस सीएम के काल में बने? ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है। वो बने आपके अशोक गहलोत के काल में। किसके काल में? अशोक गहलोत के काल में, ठीक है। तो पूरा उप मुख्यमंत्री का पूरा चैप्टर पढ़ लिया। इससे बार आज तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, नहीं से आगे कोई क्वेश्चन पूछेगा। तो सभी हमने यहीं पर पढ़ ली। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा 58 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। 59 क्या है? राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के विरुद्ध सर्वाधिक बार अविश्वास प्रस्ताव आया? सर्वाधिक बार अविश्वास प्रस्ताव आया, अभी हमने पढ़ा था जब मोहनलाल सुखाड़िया पढ़ा था तब। तो सर्वाधिक बार अविश्वास प्रस्ताव आया आपके मोहनलाल सुखाड़िया के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? मोहनलाल सुखाड़िया के विरुद्ध। कितनी बार आया आपका? 6 बार आया, ठीक है। तो देखो अभी बता देते हैं अब तक अविश्वास प्रस्ताव, इसका आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर 1। अब तक अविश्वास प्रस्ताव कितने आ चुके हैं राजस्थान में? 13। अब तक अविश्वास प्रस्ताव राजस्थान की विधानसभा में आ चुके हैं। वो कितने बार आ चुके हैं आपका? 13 बार। 13 बार आ चुके हैं, ठीक है। प्रथम बार किसके विरुद्ध आया था? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका आपका। प्रथम बार अभी हमने पढ़ा था। पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे आपके? टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल,
इनके विरुद्ध आया था। अंतिम किसके विरुद्ध आया था? अंतिम, अंतिम पूछ लिया हमें। अंतिम जब हमें पहला क्वेश्चन पूछा था कि असम के राज्यपाल पद छोड़कर राजस्थान के सीएम बने थे, कौन थे वो? हरिदेव जोशी, हरिदेव जोशी। ठीक है, 8वीं विधानसभा थी, 8वीं विधानसभा, याद रखना। ये हमने पढ़ लिया। सबसे ज़्यादा आया मोहनलाल सुखाड़िया के विरुद्ध, जिसमें एक तो आया था आपका, कौन सी थी, 5वीं थी, कौन सी विधानसभा, ये भी याद रखना। भैरव सिंह शेखावत के विरुद्ध 2 बार आया। भैरव सिंह शेखावत के विरुद्ध कितनी बार आया आपका? 2 बार, ये भी याद रख लेना साथ में आपका। तो इसका आंसर हो जाएगा 59 का ऑप्शन नंबर 1, मोहनलाल सुखाड़िया सर्वाधिक बार आया विश्वास प्रस्ताव। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 आपके राजनीतिक दल से संबंधित है, जो आपका राजनीतिक दल टॉपिक है उससे संबंधित। भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, बीजेपी 18वीं लोकसभा में इस दल को 240 लोकसभा सीटें प्राप्त हुई, बिल्कुल राइट है। वर्तमान में जो 18वीं लोकसभा कौन सी चल रही है आपकी? वर्तमान, ये भी याद रखना। अधिक कुछ दोस्तों को ये भी नहीं पता है कि वर्तमान लोकसभा कौन सी चल रही है। तो वर्तमान कौन सी लोकसभा चल रही है आपकी? 18वीं लोकसभा चल रही है। उसमें इस दल को कितनी सीटें प्राप्त हुई है आपकी? 240। और यही कांग्रेस जो आपके इसके विपक्ष दल है, विपक्ष कौन आपका? कांग्रेस को सबसे बड़ा दल है, वही विपक्ष दल होता है, उसको प्राप्त हुई आपकी 99 सीटें। कितनी प्राप्त हुई थी? 99 सीटें प्राप्त हुई थी। विचारधारा में ये दल मध्यम वर्गीय, देखो ये विचारधारा में ये दल मध्यम वर्गीय नहीं है। विचारधारा में ये दल है कौन सा आपका? दक्षिणपंथी है, दक्षिणपंथी विचारधारा है। दक्षिणपंथी विचारधारा कौन सी थी? जो आपकी हिंदू राष्ट्रवाद को महत्व देती है, हिंदू राष्ट्रवाद को महत्व देती है। और जो आपकी कांग्रेस है वो किसको महत्व देती है? समाजवाद, उदारवाद, यानी उदारवाद भावना होती है कांग्रेस की विचारधारा के अंदर। और ये आपकी जो दक्षिणापंथी विचारधारा है वो हिंदू राष्ट्रवाद, सर्वाधिक धर्म, हिंदू धर्म वगैरह कहाँ पर? आपके दक्षिण से शुरू हुई थी आपकी हिंदू धर्म की परंपरा, ये भी याद रखना। तो ये आपका गलत हो जाएगा। असत्य पूछा था तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये दल समग्र मानवतावाद का पक्षधर है, बिल्कुल है। जो आपका भारतीय जनता पार्टी है, ये समग्र मानवतावाद का पक्षधर है, बिल्कुल राइट है। 1996 में इस दल की पहले केंद्र सरकार बनी थी। 1996 में पहले सरकार बनी थी, कौन थे? 13 दिन की सरकार बनी थी, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी, जिनकी सरकार कितने दिन की बनी थी? 13 दिन की बनी थी 1996 में। फिर 1998 वापस बनी थी यही, फिर 5 साल चली थी इनकी, ठीक है। और 5 साल नहीं चली थी, 5 साल में भी कार्यकाल पूरे होने से पहले इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था और नारा दिया था इंडिया शाइनिंग, यानी इंडिया चमक रहा है। पर वो नारा ज़्यादा नहीं चला और मनमोहन सिंह की सरकार बन गई, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका असत्य कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। बीजेपी के बारे में जाने तो बीजेपी के बारे में देख लो थोड़ा सा। 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। बीजेपी की स्थापना कब हुई थी? 1980 में, 1980 के अंदर हुई थी। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसके? चेंज होने वाले हैं भाई, बीजेपी के अध्यक्ष चेंज होने वाले हैं, लेकिन अभी तो आपके वो है, वही याद करना पड़ेगा हमें, जेपी नड्डा। ये याद रखना आप, ठीक है। तो इसका आंसर बताया दिया हमने। ये विचारधारा दल मध्य मार्गी नहीं है, कौन सा आपका? दक्षिणपंथी विचारधारा का है। ऑप्शन नंबर 2 असत्य हो जाएगा, बाकी इसके सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 61 करते हैं हम। संविधान में मुख्यमंत्री पद किस रूप में उल्लेखित है? संविधान में जो मुख्यमंत्री पद है वो किस रूप में उल्लेखित है, ये मैं पूछा है। संविधान विधानसभा के नेता के रूप में नहीं, विधानसभा में बहुमत दल के नेता के रूप में नहीं, संविधान में पूछा है मैं। संविधान में है मंत्रिपरिषद के मुख्य के रूप में, ठीक है। कौन से अनुच्छेद की बात कर रहा है? अनुच्छेद 163, 163 एक की बात कर रहा है, जिसमें ये लिखा गया कि राज्यपाल की सहायता के लिए क्या होगी? एक मंत्रिपरिषद होगी और उस मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होगा? आपका मुख्यमंत्री होगा। कौन होगा? मुख्यमंत्री। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा 61 का। और वैसे विधानसभा बहुमत दल का नेता बनता है मुख्यमंत्री। इस चीज़ में देखो इन दोनों में कन्फ्यूज होंगे, लेकिन देखो इसमें मुख्यमंत्री परिषद का मुखिया दे रखा है, जो आपका वर्णन आपके अनुच्छेद 163 एक के अंदर। ये भी आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कन्फ्यूज वाला क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62।
निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध राज्य मंत्रिपरिषद से नहीं है? किस जो अनुच्छेद है उसका संबंध आपके राज्य मंत्रिपरिषद से नहीं है, ये मैं बताना है। तो अनुच्छेद 163 तो है ही। अनुच्छेद 163 में तो क्या है आपका, राज्य की सलाह सहायता के लिए क्या होगी, एक मंत्रिपरिषद होगी। राज्यपाल की सलाह सहायता के लिए मंत्रिपरिषद। ये आपके अनुच्छेद 163 के अंदर उल्लिखित है। ठीक है। अनुच्छेद 164 में क्या आपका, अनुच्छेद 164 में आपके जो मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद संबंधित है आपका, मुख्यमंत्री वह मंत्रिपरिषद, ये चलता रहता है। इसके पूछे जाते हैं 164 एक में मुख्यमंत्री की नियुक्ति है। अनुच्छेद 163 एक के अंदर वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बना रहता है, विधानसभा के पर्यंत बना रहता है संयुक्त रूप से। अनुच्छेद 166 के राज्यपाल मंत्री की को कार्य आवंटन करता है। अनुच्छेद 166 के अंदर, अनुच्छेद 166 के अंदर क्या करता है आपका, राज्यपाल है मंत्रियों को कार्य आवंटन करता है। अनुच्छेद 166 के अनुसार। तो बच्चा कौन सा आपका, अनुच्छेद 165 बच्चा, जो आपके मंत्रिपरिषद संबंधित नहीं है। अनुच्छेद 165 किससे संबंधित है आपका, राज्य के महाधिवक्ता से। किससे संबंधित आपका अनुच्छेद 165, राज्य के लिए एक क्या होगा आपका, महाधिवक्ता होगा, जिसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है, महाधिवक्ता होगा। यह वर्णन करता है आपका अनुच्छेद 165। तो हमने चारों ऑप्शन के बारे में, चारों अनुच्छेद के बारे में पढ़ा, तो गलत होने की संभावना नहीं होती। ठीक है, यदि चारों ही आते तो गलत होगा ही क्यों। ठीक है, इन चीज़ों के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। एक अनुच्छेद आपके डायरेक्ट पूछा जाएगा तो ऐसे डायरेक्ट पूछा जाता है, और यही आपकी लाइन लिखी हुई होगी क्वेश्चन के अंदर, या आपका अनुच्छेद दिया होगा और नीचे क्यूट में ये आपकी लाइनें लिखी हुई होगी। तो इन क्वेश्चनों का आप समझ लेना। इसका आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर 3 62 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 63 करते हैं। 63 निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। देखो, राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा, बिल्कुल होगा। यह अनुच्छेद इसमें आपके 163 एक के अंदर, तो ये तो आपका सही है। ये राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा, बिल्कुल राइट है। राज्यपाल राज्य की मंत्रिपरिषद के पुनर्विचार की अपेक्षा कर सकेगा तथा पुनर्विचार के उपरांत सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, संविधान में उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो इसका ये दूसरा तो नहीं होगा। तो इसमें आंसर पूछा है, देखो तो 63 में आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही पूछा तो केवल एक सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 63 का। ठीक है, लेकिन देखो आपका यहीं पर देखो एक क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ, क्योंकि आपके राष्ट्रपति भी है। तो राष्ट्रपति क्या होता है आपका, राष्ट्रपति के पास भी नहीं थी पहले। तो राष्ट्रपति देखो, राष्ट्रपति के को कब देगी, राष्ट्रपति को जो मोरारजी देसाई थे 44वां संविधान संशोधन 1978 में होता, और इस 1978 में आपके अनुच्छेद 76 में परिवर्तन किया गया था, अनुच्छेद 76 में। और जो राज्य की जो इसके अनुसार क्या करता था, राष्ट्रपति संसद को अपने पुनर्विचार के लिए लौटा सकता था, लेकिन पुनर्विचार की शक्ति भी जो आपकी संसद उनको देती थी, वो उस पुनर्विचार के बाद संसद के अनुसार, उनकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति कार्य करता है। ये अब बात है आपके अनुच्छेद 174 के अनुसार, और ये जोड़ा गया था आपके 44वें संविधान संशोधन 1978 राष्ट्रपति के विरुद्ध। राज्यपाल के बारे में ऐसा कोई सुविधा नहीं है, राज्यपाल की अभिव्यक्ति शक्तियाँ सबसे ज़्यादा सर्वोपरि है। तो इसका केवल एक ही सही होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा 63 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। 64 क्या था आपका, भारतीय संविधान में राजनीतिक दल बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद में नहीं थे। भारतीय संविधान है उसमें राजनीतिक दल बनाने का अधिकार हो किस अनुच्छेद में, आपके अनुच्छेद 19(1) के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 की आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन को देखिए हम, अनुच्छेद 19(1) है, अनुच्छेद 19(1) में क्या आपकी वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यह आपके अनुच्छेद 19(1) के अंदर वर्णित है। अनुच्छेद 2 के अंदर क्या आपकी,
अनुच्छेद 19(2) है, उसके अंदर क्या आपकी जो आपका है शांतिपूर्वक आप एकत्र हो सकते हो, उनकी स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक एकत्र होने की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद आपका 19(4) है, 19(4) किससे संबंधित आपका अनुच्छेद 19(4) आपका आवागमन की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता, ये याद रखना आपको। सभी ऑप्शनों के बारे में बता दिया मैंने। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। 65 क्या था आपका, किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। यह पूछा गया है आपके, किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है, 12 हो सकती है। विधानसभा कुल सदस्यों की संख्या की 15%, विधानसभा मंडल की कुल सदस्यों की 15%, 30 और या 12। तो 65 में देखो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कितनी हो सकती है आपकी 12 हो सकती है। ठीक है, और ये देखो आपका कुल विधानसभा कुल सदस्यों की क्या आपकी 15%, यही है आपका। देखो इसको समझिए, आप आराम से समझिए इसको क्या है आपका। तो 91वां संविधान संशोधन हुआ था आपका, 91वां संविधान संशोधन 2003 की बात है। कब की बात है, 2003। इसमें आपके मुख्यमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। इसके अनुसार आपके अनुच्छेद 164 एक क्या जोड़ा गया था, कौन सा जोड़ा गया था आपका अनुच्छेद 164 एक है। इसमें क्या बताया गया था, इसमें बोला गया था जो मंत्रिपरिषद जो आपकी मंत्रियों की संख्या है, मंत्रियों की संख्या वो आपकी जो विधानसभा है, विधानसभा की संख्या की 15% से अधिक नहीं होगी, 15% से अधिक नहीं होगी। और इन 15% में आपका सीएम भी शामिल है, सीएम भी सेम सहित, यानी आपके मुख्यमंत्री सहित 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक है, और मुख्यमंत्री सहित न्यूनतम कितनी हो सकती है, न्यूनतम हो सकती है 12। और किसी राज्य में यदि 15% नहीं है विधानसभा सीटें, तो किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित न्यूनतम कितनी हो सकती है आपकी 12 हो सकती है। तो ये आपका आंसर हो जाए, ये जोड़ा गया था आपका 91वां संविधान संशोधन 2003 की बातें थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। और इस समय आपका जनगणना का आधार कौन सा लिया गया था, इसमें जनगणना का आधार 1971। और अब जब 2026 में सीटें बढ़ेगी, इसमें ये प्रावधान भी किया गया था जो 91वां संविधान संशोधन 2003 था कि 2026 तक आप विधानसभा और लोकसभा दोनों की सीटें नहीं बढ़ाएंगी। अब 2026 में सीटें बढ़ेगी, तब अपने जनगणना का आधार कौन सा होगा, 2001। आपके लिए नए आंकड़े शामिल होने वाले हैं, अगले साल ही सीटें बढ़ जाएगी क्योंकि 2025 अपना चल रहा है 2026 में, और आपके नए आंकड़े आने वाले हैं सामने। इससे पहले कि इन्हीं एग्जामों में अपना लग जाए, आगे नहीं और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा आपको, इन चीज़ों को भी आप याद रखना साथ साथ। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा 65 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 66 क्या था आपका, राज्य सरकार ने के मंत्रियों पर दल बदल के प्रावधान है, जो राज्य सरकार के मंत्रियों पर दल बदल के प्रावधान है वो किस अनुच्छेद के अंदर है, यह मैं बताना है 66 के अंदर। अनुच्छेद 63 एक, अनुच्छेद 164 एक, अनुच्छेद 164 एक है, या अनुच्छेद 164 एक है, ये भी अनुच्छेद 164 एक के अंदर है। और ये कब जोड़ा गया था अनुच्छेद 164 एक, ये भी आपका 91वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 164 एक और अनुच्छेद 164 एक है, दोनों आपके 91वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया था। दल बदल संबंधित आइए आपका, ये भी याद रख लेना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अनुच्छेद 163 में हमने बताया दिया कि एक मंत्रिपरिषद होगी राज्यपाल की सलाह सहायता के लिए। अनुच्छेद 164 एक में क्या होगी आपकी, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, या मुख्यमंत्री की नियुक्ति 164 एक के अंदर करता है आपका राज्यपाल, ये भी याद रख लेना। अनुच्छेद 164 क्या हमने पढ़ ही लिया अभी, कौन सा पढ़ा था अभी, ये लो आपका अनुच्छेद 164 एक, 12% वाला 15% वाला, ये क्वेश्चन आपका अनुच्छेद 164 एक से संबंधित है, ये रहा आपका। ठीक है, अब देखो आपका इससे समझते हैं हम दल बदल कब होता है। देखो दल बदल को लेकर आपके राजीव गांधी के समय होता है एक संविधान संशोधन, कौन सा होता है वो संविधान संशोधन राजीव गांधी के समय, 52वां संविधान संशोधन 1985।
इन्होंने जोड़कर दल बदल से संबंधित एक अनुसूची जोड़ी थी अपने संविधान में। अनुसूची कौन सी जोड़ी थी आपकी? 10वीं। ठीक है। फिर इस अनुसूची में जब 1/3 सदस्य था, फिर ये आपका 91वां संविधान संशोधन 2003 हुआ, उसमें दल बदल के लिए 2/3 सदस्यों की छूट दी गई और ये बताया गया कि यदि लगा तो एक सचेतक पद का भी निर्माण किया गया। कौन से? सचेतक पद। जब वोटिंग वगैरह होती है तो ये सचेतक पद होता है जो पार्टी अपना खुद का व्यक्ति रखती है, क्योंकि उसका पार्टी का व्यक्ति अपनी पार्टी को वोट दे रहा है या नहीं दे रहा है, इस चीज़ के लिए आपको एक सचेतक पद का बनाया गया था। क्योंकि ऐसे तो भ्रष्टाचार में कमी आई है दल बदल कानून के तहत, नहीं तो भ्रष्टाचार बहुत होता था, मतलब पैसे ले लेते थे और वोट उनको दे देते थे, विपक्षी वालों को पता तो चलता नहीं था। ये याद रखना। इसमें बताया दिया मैंने 164 में मुख्यमंत्री नियुक्ति, और इसका आंसर हो जाए आपका ऑप्शन नंबर 4। और एक बताया दिया दल बदल से संबंधित है, 163 में मंत्रिपरिषद होगी आपकी। तो 66 अच्छे समझ में आ गया होगा आपका, ये प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है। 52वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन, अनुसूची 10 दल बदल से संबंधित है, ये भी पूछा गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 67। राज्य मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व का उल्लेख संविधान किस अनुच्छेद में है? देखो मैंने बार बता रहा था, वही आ गया आपका अनुच्छेद 164(2) के अंदर। किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 164(1) में तो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की जो मुख्यमंत्री नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। इसमें तो क्या आपका राज्यपाल मंत्री है, राज्यपाल के प्रशांत पर्यंत बने रहते हैं, प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं। ये तो आपका अनुच्छेद 164(1) के अंदर है। अनुच्छेद 164(2) में क्या है आपका? जो आपका मंत्रिपरिषद है सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होती है किसकी? आपकी विधानसभा की। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 67 का। अनुच्छेद 164(3) में क्या आपका? अनुच्छेद 164(3) में आपका शपथ। ठीक है। और ये शपथ कौन से अनुसूची के तहत रहते हैं आपकी? ये अनुसूची के तहत लेते हैं आपकी अनुसूची 3। पहले आपके जो विधानसभा के सदस्य और जो संसद के सदस्य थे अनुसूची 3 के साथ नहीं लेते थे। इनके लिए कौन सा संविधान संशोधन होता है आपका? 16 संविधान संशोधन। वही 16 संविधान संशोधन के द्वारा इनको अनुसूची 3 में जोड़ा गया था, इनकी शपथ का प्रावधान। यह भी आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका आंसर हो जाए आपका ऑप्शन नंबर 2 67 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। निम्नलिखित में से सत्य कथन है, निम्नलिखित में सत्य कथन कौन सा है? ये पूछा नंबर 68 में। मुख्यमंत्री सदैव विधानसभा का नेता होता नहीं, मुख्यमंत्री सदैव विधान परिषद का नेता होता नहीं, मुख्यमंत्री विधानसभा का नेता होता नहीं, मुख्यमंत्री सदैव विधानसभा के बहुमत दल का नेता होता है। तो मुख्यमंत्री सदैव किसका होता है? आपका विधानसभा का बहुमत दल का नेता होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 68 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 क्या था आपका? 69 था आपका, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री का कर्तव्य नहीं है? तो पहले तो याद होना चाहिए मुख्यमंत्री कर्तव्य कौन से अनुच्छेद के अंदर है। यह अनुच्छेद आपकी 167 की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? आपके अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री कर्तव्य। वह राज्य सरकार के प्रशासनिक और विधायी मामलों से संबंधित मंत्रिपरिषद विनिश्चय से सूचना राष्ट्रपति को देगा। नहीं, राष्ट्रपति को नहीं देगा, किसको देगा? आपके राज्यपाल को देगा। तो पहला ही आपका गलत हो गया, तो पहला ही आपका गलत है 69 के अंदर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। असत्य पूछा था, कर्तव्य नहीं है। बाकी देखो कर्तव्य आपके ये भी पढ़ लो। वह राज्य सरकार के प्रशासनिक व विधायी मामलों से संबंधित वे सूचना राज्यपाल मांगे उसे दे। बिल्कुल सही है, आपके अनुच्छेद 167 में इसका वर्णन है। किसी विषय पर मंत्रिपरिषद ने विचार किया लेकिन संबंधित मंत्री ने निश्चय कर लिया है तो राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर उस विषय को मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार हेतु रखे। बिल्कुल राइट। राज्य सरकार के प्रशासनिक और विधायी मामलों से संबंधित मंत्रिपरिषद के विनिश्चय की सूचना राज्यपाल को दे। ये भी आपका मुख्यमंत्री करते हुए। तो कौन सा नहीं है आपका? ऑप्शन नंबर 1 नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से होता है, मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से होता है। नीति आयोग का सदस्य होता है, बिल्कुल होता है। अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य होता है, बिल्कुल होता है। राज्य योजना आयोग का अध्यक्ष होता है, बिल्कुल होता है। तीनों का होता है तो कोर्ट पूछा आपने, 1 2 3 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4। इनके अलावा किसका होता है आपका? राज्य जो पर्यटन सलाहकार परिषद है उसका सदस्य, राज्य पर्यटन सलाहकार परिषद का सदस्य। सद का सदस्य। इसके अलावा क्या होता है आपका? अरावली बोर्ड है आपका, अरावली बोर्ड का अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री, अरावली बोर्ड का अध्यक्ष होता है। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है। ठीक है। राज्य पर्यटन सलाहकार परिषद का सदस्य होता है, ये भी पूछा जा चुका है आपका। और बाकी ये तीनों तो है ही आपके। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 70 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71।
निम्नलिखित कथनों पर मैं विचार करना। चलो विचार करते हैं। देखो आपका, मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने पर मंत्रिपरिषद भंग नहीं होती, बल्कि राज्यपाल किसी नए मुख्यमंत्री को नियुक्ति कर देता है। नहीं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं करता, भंगी हो जाती है। मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाने पर दशा में मंत्रिपरिषद पूर्ण भंग हो जाती है। जब मुख्यमंत्री की जो मृत्यु हो जाने की दशा में संपूर्ण मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है और मुख्यमंत्री त्यागपत्र दे देता है तो भी मंत्रिपरिषद क्या हो जाती है, आपकी भंग हो जाती है। तो ये आपका गलत है और ये आपका सही है दूसरा। तो उपरोक्त में सत्य कथन का चयन करना था, तो केवल 2 सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगी। तरह क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत आदिवासी पार्टी यानी बाप की बात कर रहे हैं, बाप के संस्थापक है। अभी राज्य पार्टी का दर्जा मिला बाप को, राजस्थान से संबंधित आप सभी को पता है बाप। इसके संस्थापक कौन थे आपके, जयकृष्ण पटेल, छोटू सिंह बसावा, राजकुमार रोत या थावरचंद दामोदर। तो कौन आपके, राजकुमार रोत। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। डूंगरपुर बांसवाड़ा से संबंधित है ये पार्टी आपकी। किस क्षेत्र बाहुल्य में आपकी, डूंगरपुर बांसवाड़ा। अच्छा प्रदर्शन किया, तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है आपकी। पहले आपकी लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी भी बनी है। अध्यक्ष कौन आपका, इसका अध्यक्ष कौन है, वर्तमान अध्यक्ष आदिवासी पार्टी का, मोहनलाल रोत। कौन आपके, मोहनलाल रोत। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था इस पार्टी का, गठन अभी हुआ था बार 10 सितंबर 2023 को, 10 सितंबर 2023 को होता है। वर्तमान में इसकी कंडीशन देखो आपकी, वर्तमान में क्या आपके बाप की एक तो सांसद है, खुद है राजकुमार रोत, आपको पता है ना, आदिवासी ड्रेस वेयर के संसद की शपथ लेने गए थे आपके लोकसभा अध्यक्ष की, काफ़ी चर्चा का विषय बना था। और 4 इसके विधानसभा सदस्य, यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा में बीजेपी कांग्रेस का सफाया होने जा रहा है विधानसभा सदस्य। और इसे राज्य पार्टी का दर्जा मिल चुका है भाई, राज्य पार्टी का दर्जा मिल चुका है। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है ये आप कमेंट में बताओगे, देखते हैं आपको भी याद है कि नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 राजकुमार रोत। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 73 आपका सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए कोड का सही उत्तर का चयन करना है हमें। ठीक है भाई, करते हैं हम 73 के अंदर सही उत्तर का चयन। पहला दे रखा आपका राजनीतिक दल, क्या दे रहा है, राजनीतिक जहाँ प्रमुख रूप से सक्रिय, किस राज्य में पार्टियां सक्रिय वो पूछा हमें। इंडियन नेशनल लोकदल आपके हरियाणा के अंदर है और प्रतीक चिन्ह क्या है इसका, चश्मा। प्रतीक चिन्ह क्या आपका, चश्मा, ये भी याद रख लेना। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑल इंडिया जो फॉरवर्ड ब्लॉक है वो कहाँ की आपकी, पश्चिम बंगाल। किसके आपकी, पश्चिम बंगाल। और प्रतीक चिन्ह क्या है इसका आपका, शेर। ठीक है, जोरम पीपुल्स मूवमेंट है, ये कहाँ की आपकी पार्टी, आपकी मिजोरम की। कहाँ की आपकी, मिजोरम की। और चिन्ह क्या है इसका, प्रतीक चिन्ह आपका सूर्य, मैं द चिन्ह बता रहा हूँ इनका प्रतीक चिन्ह। ठीक है, जो इंडियन नेशनल लोकदल है इनका चश्मा है, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक है इसका पश्चिम बंगाल है, शेर है इनका चिन्ह। और जोरम पीपुल्स मूवमेंट है इनका चिन्ह आपका सूर्य है। बिरजू जनता दल है ये आपका कहाँ पर, आपका ओडिशा के अंदर है बिरजू जनता दल। और यह इनका प्रतीक चिन्ह है वो कौन सा, आपका शंख, ये भी याद रखना साथ साथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1 2 3 4 ही हो जाएगा क्योंकि चारों संबंध है। नेक्स्ट देखते हैं 4 किसमें, पहले ऑप्शन में 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 73 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित युग्म में से पर विचार कीजिए। विचार करते हैं, राजनीतिक दल दे रखे हैं और चुनाव चिन्ह दे रखे हैं। देखो आगे क्वेश्चन, मैं पिछले के भी चुनाव चिन्ह बता रहा था आपको। जनता दल है यूनाइटेड, इसका प्रतीक चिन्ह क्या आपका, जनता दल का प्रतीक चिन्ह, यह पूछा हमें। मणिपुर में ये पार्टी, तो कहाँ की आपकी, मणिपुर। किस राज्य में, मणिपुर। तीर है, कौन सा आपका, तीर, बिल्कुल राइट है पहला। और गठन कब होता है इस पार्टी का, जनता दल का, यह होता है 1999 में। गठन भी साथ साथ बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे। जन नायक पार्टी, कौन सी पार्टी, जन नायक पार्टी, कहाँ पर आपकी, हरियाणा के अंदर। कहाँ पर आपकी, हरियाणा के अंदर है जन नायक पार्टी। और क्या है इसका प्रतीक चिन्ह, कार नहीं है इसका, क्या नहीं है, कार नहीं है। इसका प्रतीक चिन्ह है आपका चाबी, क्या है, चाबी। और इस पार्टी का गठन कब होता है आपका, 2018 के अंदर, ये भी याद रखना। और कार नहीं है, चाबी ये नहीं है, तो गलत है आपका दूसरा। तो जननायक। शिरोमणि अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल का प्रतीक चिन्ह क्या आपका, तराजू है, बिल्कुल है। और इस पार्टी का गठन कब होता है आपका, 1920 के अंदर। और जो शिरोमणि अकाली दल है वो किस राज्य में, आपकी पंजाब के अंदर।
कौन से राज्य में आपकी? पंजाब के राज्य के अंदर है, 1990 में हुआ था। इसका प्रतीक चिन्ह आपका तराजू है, ये भी आपका सही है। समाजवादी पार्टी आप जानते हो, साइकिल है, अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी कहाँ पर? आपकी यूपी के अंदर, ठीक है। मुलायम सिंह यादव ने इस पार्टी का गठन किया था, साइकिल है ये आपकी। और इसका गठन कब किया था समाजवादी पार्टी का? 1992 के अंदर, 1992 के अंदर। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। ये आपकी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है समाजवादी पार्टी, ये भी याद करना। 2018 के जो आपका चुनाव हुआ था, आपके 18 लोकसभा चुनाव, उसमें भी ये राष्ट्रीय पार्टी नहीं थी आपकी समाजवादी पार्टी, याद रखना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1992, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर देखो कौन सा जगह में सही युग्म पूछे ना, तो आपका एक गलत है, आपका दूसरा 1 2 3 सही युग्म है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 74 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75 क्या आपका? निम्नलिखित में से असंगत युग्म का हमें चयन करना है। चलो, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी कौन? आपके अरविंद केजरीवाल। कौन थे आपके? अरविंद केजरीवाल। इसकी स्थापना कब हुई थी? आपके पार्टी की स्थापना 2012 के अंदर, ठीक है। और इसको जो राष्ट्रीय दल का दर्जा कब मिला था आपका आम आदमी पार्टी को? यह मिला था आपका 10 अप्रैल 2023 को। कब मिला आपका? 10 अप्रैल 2023 को। नेशनल पीपुल्स पार्टी, इसके कौन है आपके? देखो, इसके संस्थापक नहीं है आपके पीएन संगमा। पीएन संगमा क्या थे? आपके संस्थापक थे, इसके संस्थापक थे। लेकिन वर्तमान अध्यक्ष पूछा है हमें क्या पूछा? वर्तमान अध्यक्ष। तो इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसके नेशनल पीपल पार्टी यानी एनपीपी, इसके वर्तमान अध्यक्ष आपके कॉनराड संगमा। कौन आपके? कॉनराड संगमा। तो हमें क्या पूछा? असंगत पूछा, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 75 का। भारतीय जनता पार्टी आपकी जानते हो, बीजेपी। कौन है आपके? जेपी नड्डा। बार पीछे भी देखा था हमने, जेपी नड्डा इसका अध्यक्ष है। और इसका प्रतीक चिन्ह आप जानते हो, कमल का फूल। और इसकी स्थापना कब हुई थी? बीजेपी की 1980 के अंदर। और प्रतीक चिन्ह क्या आपका? कमल का फूल। बहुजन समाजवादी पार्टी मायावती है। मायावती प्रतीक चिन्ह क्या आपका? हाथी है इसका। और बहुजन समाज पार्टी और वर्तमान अध्यक्ष मायावती है। और इस बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? काशीराम। काफी बार एग्जाम पूछा जा चुका है। कौन थे आपके? काशीराम। 1984 में स्थापना हुई थी बहुजन समाज पार्टी। कब हुई थी? 1984। वर्तमान में एक भी लोकसभा सदस्य नहीं है इस पार्टी का। क्या नहीं है? एक भी लोकसभा सदस्य नहीं है। काफ़ी चर्चा में से आपके इसी इतनी बड़ी पार्टी होगी, नेशनल पार्टी होगी, राष्ट्रीय पार्टी होगी, एक भी लोकसभा सदस्य नहीं है, ठीक है। चुनाव नहीं लड़ा, तो इसका कौन सा जगह है? संगत, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से किस दल को 18वीं लोकसभा के आम चुनाव के समय राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त नहीं था? देखो, मैंने अभी बार पीछे देखा था, दर्जा प्राप्त नहीं था। ये आपका 76 में आंसर हो जाएगा आपका समाजवादी पार्टी। बार मैंने पीछे बताया था आपका। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, ये तो थी आपकी 18 लोकसभा में। नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी भी थी। समाजवादी पार्टी नहीं थी। कौन सी नहीं थी आपकी? समाजवादी पार्टी। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुजन समाज पार्टी थी आपकी मायावती, बसपा, ये भी हमने पढ़ लिया अभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 76 का, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी देख लेते हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय दल का आ गया, तो वर्तमान राष्ट्रीय पार्टी कितनी है आपकी? वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी कितनी है आपकी? 6 है। कितनी है आपकी? 6। कौन कौन सी आपकी 6? तो ये पहली आपकी कांग्रेस, दूसरी कौन सी आपकी? बीजेपी, तीसरी कौन सी आपकी? कम्युनिस्ट पार्टी, ये रही आपकी कम्युनिस्ट या मार्क्सवादी लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, कम्युनिस्ट पार्टी। चौथी कौन सी आपकी? नेशनल पीपुल्स पार्टी या बसपा ले लो आप, बसपा, बहुजन समाजवादी पार्टी, ये वाली। पांचवी कौन सी आपकी? नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी, ये हो गई आपकी। और छठी कौन सी आपकी? आप आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल वाली। ये आपकी 6 आप वर्तमान कौन सी आपकी राष्ट्रीय दल की पार्टियाँ, ये भी मैंने बता दिया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम। स्वतंत्र, स्वतंत्र हमें दे रखा है, देखो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करना है, हमें करते हैं भाई। ये लो, अब दिखेगा साहब। तो सूची फर्स्ट में क्या दे रखा है? देखो, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में मिलान करना है। सूची फर्स्ट में हमें दे रखा राजनीतिक दल, और सूची सेकंड में उस राजनीतिक दल की स्थापना पूछी है, ठीक है। स्वतंत्र के अंदर आपका देखो, शिवसेना उद्धव बाबा साहेब ठाकरे, इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी? इसकी स्थापना हुई थी आपकी 2022 के अंदर। कब हुई थी आपकी? 2022 के अंदर। आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। और इसका प्रतीक चिन्ह क्या आपका? मसाल,
जो आपके शिवसेना के 2 टुकड़े हो गए थे, ये आपको पता ही है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आपकी RLP, हनुमान बेनीवाल वाली, इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी? इसकी स्थापना हुई थी आपकी 2018 के अंदर। कब हुई थी? 2018 के अंदर हुई थी। और प्रतीक चिन्ह क्या आपका? राष्ट्रीय बोतल। लोक जनशक्ति पार्टी, कौन थी? लोक जनशक्ति पार्टी, जनशक्ति पार्टी, इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी? 2000 के अंदर। और ये कहाँ की पार्टी है? ये आपकी बिहार की पार्टी है, बिहार राज्य के अंदर है। और इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या आपका? बंगला, बंगला, प्रतीक चिन्ह क्या है? बंगला। और जन नायक पार्टी, जन नायक पार्टी अभी हमने पढ़ा हरियाणा के अंदर है। कहाँ पर? हरियाणा के अंदर है। और कब पढ़ी थी हमने? 2018 के अंदर। इसकी भी कब हुई थी? 2018 के अंदर। और इसका प्रतीक चिन्ह क्या आपका? चाबी। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपका आंसर? 1 2 4 2, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्र का। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 राइट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। 78 क्या आपका? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जो आपके हनुमान बेनीवाल वाली पार्टी है, RLP बोतल इसका प्रतीक चिन्ह है। राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता किस आधार पर प्राप्त हुई? राज्य स्तरीय में जो राज्य दल की मान्यता है वो किस आधार पर इसे प्राप्त हुई थी, यह हमें बताना है 78 के अंदर। लोकसभा चुनाव में राज्य में डाले गए कुल वैध मतों का 6% मत नहीं, 6% मत प्राप्त नहीं हुआ इस पार्टियों का भी। राज्य विधानसभा चुनाव में डाले गए कुल वैध मतों का 8% मत नहीं, 8 मत 6 नहीं हुआ तो 8 कहाँ से प्राप्त होगा? राज्य की विधानसभा की 3% सीटें भी प्राप्त नहीं की इस पार्टी ने कभी भी अभी तक। तो राज्य में आवंटित 25 लोकसभा सीट में से 1 लोकसभा सीट प्राप्त करने पर, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पिछली बार ये आपकी भाजपा के साथ गठबंधन किया था और नागौर की सांसद बने थे आपके, नागौर के सांसद बने थे कौन? आपके हनुमान बेनीवाल। इस बार किसके साथ गठबंधन किया है? कांग्रेस के साथ। और वहाँ पर फिर से आपके नागौर की सांसद कौन है? हनुमान बेनीवाल। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 होता है। इस आधार पर इस पार्टी को क्या मिला था? आपका राज्य स्तरीय दल का दर्जा मिला था। 2000 कब मिला था ये राज्य स्तरीय दल का? 2019 में मिला था इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से उन राज्यों के समूह का चयन कीजिए जहां 5 या 5 से अधिक क्षेत्रीय राजनीतिक दल सक्रिय, 5 या 5 से अधिक क्षेत्रीय राजनीतिक दल सक्रिय, उन राज्यों के समूह का हमें चयन करना था। तो कहाँ पर आपकी केरल, मेघालय और नागालैंड है। इनमें 5 या 5 से अधिक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। तो 79 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। 18वीं लोकसभा में दल और स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर असंगत युग्म का हमें चयन करना है। असंगत युग्म कौन सा आपका? वो हमें चयन करना था हमें 80 के अंदर। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपकी कांग्रेस है, इसको कितने मिली आपकी? 99। मैंने पहले बता चुका आपको। समाजवादी पार्टी आपकी जो अखिलेश यादव वाली पार्टी है, यूपी वाली, उसको मिलती 37 सीटें। ये भी बड़ा अच्छा प्रदर्शन था इनका, ये भी बिल्कुल राइट है। आम आदमी पार्टी को 10 नहीं मिली। कितनी मिली थी आपकी? 3 सीटें मिली थी। तेलुगु देशम पार्टी को 16 मिली थी, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमें क्या पूछा था? असंगत। ऑप्शन नंबर 3 आपका असंगत हो जाएगा। कितनी सीटें मिली आम आदमी पार्टी को? 3 सीटें मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। दल बदल निरोधक कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो दल बदल हमने अभी बताया था। कौन सा संविधान संशोधन आया था? पहला 52वां संविधान संशोधन 1985। और कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी आपकी? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इस चीज़ को तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, कोई भी निर्दलीय सदस्य यदि चुनाव में के 3 माह की अवधि के पश्चात किसी भी राजनीतिक दल में सम्मिलित होता है तो उसकी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाती है। बिल्कुल सही बात है ये तो। कोई भी मनोनीत सदस्य यदि मनोनयन की तिथि से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण करता है तो उसकी सदस्यता समाप्त होगी, उसकी सदस्यता समाप्त नहीं होती है। यदि कोई राजनीतिक दल है और जो मनोनीत तिथि से जो उसको मनोनयन किया गया उस तिथि से पहले कोई राजनीतिक दल ग्रहण कर लेता है तो उसकी सदस्यता समाप्त नहीं होती है। ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा सत्य है? केवल एक सत्य है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 81 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। सचिवालय के पद सोपानों का सही अवरोही क्रम है। सचिवालय के पद सोपानों, अपने सचिवालय आ गया, इसके पद सोपानों का सही अवरोही क्रम बताना था हमें। तो देखो, पहला कौन आता है आपका? मुख्य सचिव। 1 नंबर पर मुख्य सचिव आएगा। फिर कौन सा आएगा आपका? प्रमुख शासन सचिव 2 नंबर पर। 3 नंबर पर उप सचिव और 4 नंबर पर आ जाएगा आपका अनुभाग अधिकारी। तो नीचे से ऊपर देखो 4 3 2 कौन से में आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा 82 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। राजस्थान शासन सचिवालय की कार्य प्रणाली सुधार हेतु गठित सुधार समितियों के संदर्भ में असम्मिलित कौन सा है? यह हमें बताना था 83 के अंदर। हरीश चंद्र माथुर समिति या राजस्थान प्रशासनिक समिति के नाम से भी आ सकता है। राजस्थान प्रशासनिक समिति।
कब थी ये? 1963। हरीश चंद्र माथुर इस समिति के, जो आपके राजस्थान प्रशासन समिति थी, इसके अध्यक्ष थे। तो 1963 में थी ये। सचिवालय पुनर्गठन समिति, सचिवालय पुनर्गठन समिति, तो इस जो 1969 के अंदर थी, और इसके अध्यक्ष कौन थे? मोहन मुखर्जी समिति के नाम से भी आ सकता है इसका नाम। कौन थे आपके? मोहन मुखर्जी, मुखर्जी समिति अब आ सकता नाम समिति। ये कब थी आपकी? 1969। बनौत समिति, बनौत समिति ये 1971 में नहीं थी। बनौत समिति, बनौत समिति कब थी आपकी? 1992 में। कब थी? 1992 में। प्रशासनिक सुधार समिति संबंधित है ये। बनौत समिति किससे संबंधित थी आपकी? प्रशासनिक सुधार, सुधार समिति थी आपकी। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है आपका। 1971 में कौन सी थी फिर? सचिवालय प्रक्रिया समिति। नीचे देखो, लिख देता हूँ मैं। 1971 में आपकी कौन सी समिति थी? सचिवालय प्रक्रिया समिति, प्रक्रिया समिति। तो आपका असम्मिलित कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। हमें असम्मिलित पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 3 असम्मिलित हो जाएगा। चरण माथुर आपकी 1999 के अंदर थी, बिल्कुल राइट आपका। राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग था ये। क्या था? चरण माथुर वाली राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग, सुधार आयोग। देखो हमने सभी समितियां अच्छे से पढ़ ली, ये इन्हीं समितियों से बार बार क्वेश्चन आपका रिपीट होता है। तो इसका सम्मिलित हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 83 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। देखते हैं 84 क्या आपका? मुख्य सचिव के संदर्भ में निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। मुख्य सचिव के संदर्भ में बताना हमें कौन सा कथन सही है। देखो, यह मुख्यमंत्री के सलाहकार होता है। मुख्यमंत्री क्या होता है आपका? सलाहकार होता है, बिल्कुल राइट है। यह मुख्यमंत्री व प्रशासन के मध्य समन्वयकर्ता की भूमिका निभाता है, बिल्कुल निभाता है, बिल्कुल राइट है। वर्ष 1958 तक मुख्य सचिव की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती थी। वर्ष 1958 तक किसकी की जाती है? अभी केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, बिल्कुल राइट है। कौन किसकी की थी पहले? सर्वप्रथम के राधाकृष्णन, के राधाकृष्णन। ठीक है, 20 श्रेणी का राज्य था अपना राजस्थान। चौथा दे रखा भगवंत सिंह मेहता राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव थे। प्रथम मुख्य सचिव ये नहीं थे, कौन थे आपके? के राधाकृष्णन थे। तो ऑप्शन नंबर देखो 1, 2, 3 सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जो भगवंत सिंह थे सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य सचिव थे, ये कौन थे आपके? राजस्थान सहवर्ग के प्रथम, भारत लिख दिया, राजस्थान सहवर्ग के प्रथम मुख्य सचिव, यानी 1958 के बाद बने थे। और सर्वाधिक कार्यकाल रहता है इनका, जो भगवंत सिंह मेहता है सर्वाधिक कार्यकाल वाले, सर्वाधिक कार्यकाल रहता है इनका, ये भी याद कर लेना आप साथ में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 84 का 1, 2, 3 सही है आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। मुख्य सचिव जो राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त भी रहे, तो देखो आपके राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त रहे, वह कौन से थे आपके? 85। तो ये 2 रहे आपके मुख्य सचिव। सूचना आयुक्त कितने रह चुके हैं आपके? 2 ऐसे मुख्य सचिव है जो आपके सूचना आयुक्त रह चुके हैं। कौन कौन से रह चुके हैं? एक तो रह चुके हैं आपके टी श्रीनिवासन। कौन रह चुके हैं? तो टी श्रीनिवासन। और दूसरे कौन से रह चुके हैं आपके? देवेंद्र भूषण गुप्ता, देवेंद्र भूषण गुप्ता। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन देखो टी श्रीनिवासन दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। निर्जन आर्य, निर्जन आर्य कौन थे आपके? निर्जन आर्य थे आपके जो अनुसूचित जाति एससी के मुख्य सचिव कौन थे आपके? पहले एससी जाति के मुख्य सचिव निर्जन आर्य थे। ओम प्रकाश मीणा आपके एसटीसी थे। किसी थे आपके? एसटीसी मुख्य सचिव बनने वाले पहले कौन आपके? ओम प्रकाश मीणा। KPU मेनन कौन थे आपके? प्रथम एकमात्र उप लोकायुक्त बने थे आपके, एकमात्र उप लोकायुक्त, उप लोकायुक्त। ये भी आप याद रख लेना। और राजस्थान के प्रथम उप लोकायुक्त भी कौन थे आपके? KPU मेनन, ये भी याद कर लेना। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। टी श्रीनिवासन मुख्य सूचना आयुक्त बने थे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 86। अवशिष्ट रसीददार कहा जाता है। अवशिष्ट रसीददार किसे कहा जाता है? मुख्य सचिव को, संभागीय आयुक्त को, कार्मिक सचिव को, या अनुभाग अधिकारी को। किसे कहा जाता है? आपके मुख्य सचिव को। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 86 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 87। राजस्थान में मंत्रिमंडल सचिवालय के किस कार्यालय से के आधिकारिक रूप से संबंध है? गृह विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, लोक सेवा आयोग, योजना आयोग। तो किससे संबंधित है आपके? सामान्य प्रशासन विभाग। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 87। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 88।
राजस्थान शासन सचिवालय एकीकृत रूप से कब अस्तित्व में है? जो आपका राजस्थान सचिवालय है वह एकीकृत रूप से कब अस्तित्व में आया? आपका 13 अप्रैल 1948 को, 15 मई 1949 को, 13 अप्रैल 1949 को या 15 अप्रैल 1948 को। तो ये आया था आपका 13 अप्रैल 1949 को। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 83। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में पूर्वोत्तर भारत का वह पहला राजनीतिक दल जिसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिली कौन सा? आपका पूर्वी भारत का बताना है। आपका पूर्वोत्तर भारत का पहला राजनीतिक दल नेशनल पीपुल्स पार्टी। कौन हो जाएगा आपका? नेशनल पीपुल्स पार्टी, एनपीपी। अभी मैंने बताया था एनपीपी, ठीक है। एनपीपी देखो आपका स्थापना कब हुई थी इसकी? इसकी स्थापना हुई थी 2013 में। इस पार्टी की स्थापना हुई थी 2013 में, ठीक है। इसके संस्थापक कौन थे आपके? संगमा। संगमा थे, इसे आपने बताया था। और इसका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है आपके? कॉनरेड संगमा, यानी इनके पुत्र है संगमा के पुत्र आपके कॉनरेड संगमा, वर्तमान में अध्यक्ष। पूरा नाम क्या था आपका इनका? पीएस संगमा। क्या था आपका? पीएस संगमा। कॉनरेड संगमा के पिताजी का नाम था पीएस संगमा और इसके संस्थापक थे। और ये इसके क्या हो गए? वर्तमान अध्यक्ष, याद रखना। और आपका इसकी जो आपको 2019 में मिला था इसको राष्ट्रीय जो दल का मान्यता है वो कब मिली थी इनको? 2019 को। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल की मान्यता ये रहा 2019 में मिली थी, ये भी याद रख लेना डेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, निम्न में से भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था की विशेषता। देखो बहुदलीय प्रणाली है, गठबंधन की राजनीति है। पिछली बार देखा आपने कांग्रेस ने कितना गठबंधन किया था। राजनीतिक दलों में तोड़ फोड़ है, बिल्कुल राइट है। आपके राजनीतिक दलों में तोड़ फोड़ है। जो आपका तीनों आपका दलीय विशेषता, तो तीनों विशेषता है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 90 के अंतर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, ये आपके 10 क्वेश्चन आपकी करंट से। राज्य बजट 2025-26 के अनुसार राजस्थान कृषि विकास योजना, राजस्थान कृषि विकास योजना के बारे में बताना है हमें। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना हेतु सरकार ने 1350 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया। कितने का? 1350 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया। इस योजना में अंतर्गत मुख्यमंत्री की मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित करने हेतु प्रतिवर्ष 2000 कृषकों को 5,000 रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 5,000 अनुदान दिया जाएगा, बिल्कुल राइट है। वित्त वर्ष 2025 से भीतर राज्य में चरणबद्ध रूप से 10,000 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित, 10,000 नहीं किए जाएंगे। कितने किए जाएंगे? अभी 1,000 कस्टम हायरिंग स्थापित किए जाएंगे, 1,000। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें हमें क्या पूछा है? उपरोक्त में से कौन सा सत्य कथन है? तो 1 और 2 सत्य, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। फास्ट पढ़ने में थोड़ा गलत मिला जाता है। तो कितने किए जाएंगे? आपके 1,000 किए जाएंगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 92, हाल ही में राजस्थान की किस पारंपरिक लाख कलाकार ने 5,000 लाख पेंटिंग्स बनाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज किया? द्रौपदी मीणा, मनीषा शर्मा, सुशीला गोस्वामी, अरुणा प्रजापति। तो कौन बनी है आपकी? द्रौपदी मीणा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपकी पहली है, फर्स्ट है आपकी, राजस्थान की पहली लाख आर्टिस्ट। ये भी इंपॉर्टेंट बनता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि पहली है तो जरूर रिपीट होगा, जरूर आएगा एग्जाम में क्वेश्चन, ये भी याद रखना। 5,000 बनी है। मनीषा शर्मा वर्तमान अभी आपके राजस्थान हाईकोर्ट की न्यायाधीश बनी है, हाईकोर्ट न्यायाधीश अपने राजस्थान की बनी है, अभी याद कर लेना। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 92 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 93, हाल ही में राष्ट्रीय भू स्थानिक ज्ञान आधारित शहरी प्रवास भू सर्वेक्षण कार्यक्रम के पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देश भर में शुरुआत की गई। इनमें से राजस्थान में कितनी शहरी निकायों को सम्मिलित किया गया? 10 शहर, 15 शहर, 17 शहर या 12 शहर? तो 93 में आपका आंसर हो जाएगा 10 शहर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 94, हाल ही में पर्यटन विभाग द्वारा प्रारंभ की गई वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन योजना के संबंध में निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन करना है हमें। असंगत युग्म कौन सा है आपका? देखो त्रिपुरा सुंदरी आपके बांसवाड़ा में संबंधित जिला, बिल्कुल राइट है। लोहारगढ़ धाम झुंझुनू से संबंधित आपका, बिल्कुल राइट है। कायलाना झील को चयन नहीं किया गया। जोधपुर से किसको चयन किया गया आपको? मेहरानगढ़ दुर्ग को, राव जोधा का परसा बोला जाता है। मेहरानगढ़ दुर्ग को मयूर ध्वज के नाम से भी जाना जाता है, काफ़ी बार एग्जाम पूछा गया है। तो इसको चुना गया आपके इस योजना के तहत। वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन किसको चुना गया?
कैलान झील को नहीं चुना गया, मेहरानगढ़ दुर्ग को चुना गया, ये असंगत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। रामगढ़ टाइगर रिजर्व बूंदी के अंदर है, तो 94 का आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित में से असंगत युग्म को मैं फिर से छाटना, चलो छाटते हैं। राजस्थान आयोजन कार्यक्रम और आयोजन स्थल, राजस्थान स्पाइन एक्सपो कहाँ पर हुआ आपका? जोधपुर में हुआ है, बिल्कुल राइट आपका। 8-9 फरवरी 2025 को आता है, डेट पूछी गई इसकी, पीछे एग्जाम आई, ये डेट पूछ ली गई। श्री अन्न किसान मेला गुड़ामाला नहीं, बिल्कुल राइट है। इंटरनेशनल हाइड्रोजन कॉन्क्लेव जयपुर में, बिल्कुल राइट है। मरु महोत्सव बीकानेर में नहीं हुआ, कहाँ पर हुआ आपके? जैसलमेर में। कब हुआ था आपका? 9 से 12 फरवरी, 9 से 12 फरवरी। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 96। साहस अभियान के संबंध में पूछा हमें। साहस अभियान आपका जो 12 नवंबर 2025 को शुरू हुआ था, ये 12 नवंबर 2025 को शुरू हुआ था, और कब तक चला था आपका? 28 फरवरी 2025 तक, 12 नवंबर 2024 को, ठीक है, और 28 फरवरी 2025 तक चला था ये कार्यक्रम। और इसकी जो देखो क्या दे रखा 96 में, यह अभियान राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? आपके चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा, बिल्कुल राइट। इस अभियान का उद्देश्य 5 वर्ष तक के सभी बच्चों में निमोनिया स्क्रीनिंग करवाना व जागरूकता फैलाना, बिल्कुल राइट है। स्क्रीनिंग करवाना व जागरूकता फैलाना, बिल्कुल राइट है। इस अभियान की थीम निमोनिया नहीं तो सही का बचपन, ये नहीं थी इसकी थीम। इसकी थीम क्या थी आपकी? निमोनिया नहीं तो बचपन सही, निमोनिया नहीं तो बचपन सही, यह इसकी थीम थी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये गलत है, तो 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 96 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। राजस्थान सरकार ने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने हेतु ई व्हीकल पॉलिसी 2022 के तहत ई व्हीकल प्रमोशन फंड गठित किया है। इस हेतु प्रस्तावित राशि कितनी है आपकी? 200 करोड़। कितनी है आपकी? 200 करोड़। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। 38वें राष्ट्रीय खेल के संबंध में निम्नलिखित कदमों पर हमें विचार करना है। इन खेलों में राजस्थानी दल के ध्वजारोहक निशानेबाज ओम प्रकाश निटारवाल थे। कौन थे आपके? ओम प्रकाश निटारवाल थे, बिल्कुल राइट। और किससे संबंधित थे? आपकी निशानेबाजी से संबंधित थे ओम प्रकाश निटारवाल। ये भी आप याद करना। कहाँ पर होते हैं? आपके 38वें राष्ट्रीय उत्तराखंड में, ये भी याद कर लेना। इन खेलों में राजस्थान 43 पदक जीतकर पदक तालिका में 15वें स्थान पर रहा, बिल्कुल राइट है। 43 पदक जीते थे। कौन कौन से जीते थे आपके 43 पदक? ये भी देख लो आप। 43 पदक जीते थे, जिनमें 9 तो क्या थे आपके? श्रवण थे, 11 रजत और 23 क्या थे आपके? कांस्य। ये पूछा जा सकता है आपको। इन खेलों में राजस्थान में सर्वाधिक स्वर्ण निशानेबाजी प्रतियोगिता नहीं जीते। किसी जीते आपके? वुशु खेल में जीते हैं आपके। वुशु खेल में कितने जीते आपके? स्वर्ण पदक 4। तो निशानेबाजी में ये नहीं जीते। तो हमें पूछा था सही कथनों पर विचार करना, तो 1 और 2 सही आपके। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 और 2। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और सर्वाधिक निशानेबाजी में कितने आपके? वुशु खेल है, उसमें जीते थे। कितने स्वर्ण पदक जीते थे आपके? 4 स्वर्ण, ये याद कर लेना। सर्वाधिक जीते आपके। तो आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 99। राज्य बजट 2025-26 के संबंध में असंगत निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन करना। सूची फर्स्ट में दे रखी है, सूची सेकंड दे रखी है 99 में। तो देखो टॉय पार्क कोटा के अंदर है, बिल्कुल राइट है। सिमेरिक पार्क आपका सोनियाना चित्तौड़गढ़ के अंदर है, बिल्कुल राइट है। सोनियाना कहाँ पर आपका? चित्तौड़गढ़ में है। स्टोन पार्क आपका जोधपुर में नहीं है। स्टोन पार्क कहाँ नहीं है आपके? जोधपुर में नहीं है। स्टोन पार्क आपके 2 जगह खुले जाएंगे। कहाँ पर आपके? निम्बाहेड़ा चित्तौड़, और दूसरी जगह कहाँ पर? बूंदी के अंदर। यहाँ पर प्रस्तावित आपके बजट के अनुसार। ब्लॉक पेंटिंग जोन संगानेर के अंदर है। संगानेर कहाँ पर आपका? जयपुर। तो हमें क्या बचा था? असंगत युग्म। ऑप्शन नंबर 3 आपका असंगत है। 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100 और अंतिम क्वेश्चन इस पेपर का। राज्य बजट 2025-26 के अंतर्गत लोक गायक व संगीतकारों को बढ़ावा देने हेतु गौरी देवी कला केंद्र की स्थापना किस कहाँ प्रस्तावित है? आपके उदयपुर में, डूंगरपुर में, बीकानेर में, जोधपुर में। तो किसमें? आपके बीकानेर के अंदर है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये हमने माइनस टेस्ट 2 का पूरा एनालिसिस कर लिया। प्रत्येक क्वेश्चन या प्रत्येक ऑप्शन को समझते हुए आपको एनालिसिस कैसा लगा 2 का जरूर बताएं, कमेंट में जरूर बताना। साथ ही जो अभी तक जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो को लाइक जरूर करना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना, ताकि आगे वाली वीडियो में और भी अच्छे से बनाने की कोशिश करें। जितना अच्छा मोटिवेशन मिलेगा उतना अच्छा आपके लिए वर्क करने का मन करता है। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। इसके साथ इस क्लास समाप्त करते हैं।